तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो ये जो बच्चों वीडियो है 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन की है। इसमें हम सेल पढ़ेंगे बच्चे। सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या है। ठीक है, तो सेल कितने टाइप के होते हैं, ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें बच्चे, सेल क्या है। ठीक है, सेल। तो सेल क्या होते हैं बच्चे। सेल वो डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। उसे क्या बोलते हैं, सेल। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, सेल। मतलब सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे बोलते हैं सेल। या दूसरी डेफिनेशन, दो इलेक्ट्रोड मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं बच्चे। या दो अर्ध सेल को जब लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं बच्चे। सेल दो प्रकार की होती है हमारी। एक होती है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। कौन सी बच्चे, वैद्युत अपघटनी सेल। एक होती है रासायनिक सेल। इस सेल के कई नाम हैं। रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियर सेल भी बोलते हैं। जो हमारी वैद्युत अपघटनी सेल है वो कौन सी सेल है। अभी मैंने सेल की डेफिनेशन एक बोली कि बच्चे वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मतलब युक्ति है वो। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे क्या बोलते हैं हम, वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं बच्चे, वैद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में हमारा एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। और इस सेल में हमारा कैथोड पॉजिटिव, एनोड निगेटिव होता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है सेल में। जो हमारी वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव होगा। रासायनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड निगेटिव होगा। ये क्यों हो रहा है, इस सेल में क्या होता है, हम बाहर से सोर्स से हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। जो हमारी वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, एक्सटर्नल करंट दिया जाता है। क्या जाता है, एक्सटर्नल करंट, बाहर से किसी डिवाइस के, किसी बैटरी से करंट दिया जाता है। इस वजह से एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। इसमें क्या होता है, बाह्य करंट की, मतलब बाह्य वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है इस सेल में। ठीक, इस सेल में क्या होता है कि अंदर से इंटरनली हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाली सेल है वैद्युत अपघटनी सेल, इस सेल में एनोड और कैथोड, ठीक है, दोनों एक ही कंटेनर में होते हैं। ठीक है, एनोड हमारा क्या होता है बच्चे, इसमें पॉजिटिव, तो एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, कैथोड हमारा नेगेटिव होगा। ये कैथोड है ये, और ये क्या है, एनोड। और इसमें एक पात्र होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमारी वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल में एक बर्तन होगा, उसी में एनोड कैथोड दोनों उसी में डिप होंगे हमारे। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव से जोड़ा बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा। ये क्या है, की। तो बेसिकली वैद्युत अपघटनी सेल कहाँ यूज होती है, वैद्युत अपघटन में। कहाँ होती है बच्चे, वैद्युत अपघटन में। यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा का यूज हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उससे वैद्युत अपघटन करा रहे हैं। अब ये वैद्युत अपघटन क्या है, किसी लवण को, किसी वैद्युत अपघटक को
विद्युत धारा की सहायता से अपने आयनों में तोड़ना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो जब भी हमें किसी पदार्थ का वैद्युत अपघटन कराना होता है तो हम किससे कराते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल से कराते हैं। किससे कराते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल से। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल में किसके बारे में बताने वाले हैं बच्चे? रासायनिक सेल के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने एक सेल बनाई आपके लिए। ये क्या है? एक हमारी बच्चे रासायनिक सेल है। कौन सेल है? रासायनिक या गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होते हैं? जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड है, मतलब दोनों अर्ध सेल, एक अर्ध सेल ये रही, एक अर्ध सेल ये रही, इन दोनों अलग अलग बर्तन में है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या था? दोनों एक ही बर्तन में थे। ठीक है, इसमें हमारा ये है कैथोड हमारा पॉजिटिव है और जो हमारा एनोड है वो हमारा नेगेटिव है। बताए अभी तक क्यों है? तो ये जो सेल है ये कौन सी सेल है? रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ठीक है, इसके नाम है। तो ये कौन सी सेल हमारे बच्चे? डेनियल सेल है। कौन सी सेल है? डेनियल सेल। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक सेल या डेनियल सेल। ठीक है, ये क्या है? लवण सेतु। ये क्या बेटे? छोटा पाइप से क्या है? लवण सेतु। इसमें इस लवण सेतु की बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। अगर ये हम यहाँ से हटा लें, ये लवण सेतु को बाहर निकाल लें यहाँ से, तो ये सेल नहीं होगी। ये क्या बचेंगे? सिर्फ दो अर्ध सेल बचेंगे। तो और ये क्या है? वोल्टमीटर। थोड़ा सा भी वोल्टेज क्रिएट होगा इस सेल के अंदर, 0.1 वोल्ट हो या कितना भी हो, वो हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो हमारे अर्ध सेल होते हैं जिनको हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं और क्या होता है? हमारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है इस सेल में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? अपचयन। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अपना क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो, ये क्या हुआ? हमारा एनोड पे। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्या बनाया? Cu बनाया। ये इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या पे हुआ? कैथोड पे। ठीक है, अब बहुतों के दिमाग में क्या रहा कि भैया Cu का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, Cu को रिडक्शन ही क्यों हुआ? तो क्या होता है? किसमें होती है? ECS होती है। क्या होती है बच्चे? ECS। ECS में हमारा Zn Cu से ऊपर होता है, उसको ऑक्सीडेशन होता है, जो नीचे होता है उसको क्या होता है? रिडक्शन। ये है, आगे पढ़ेंगे ECS भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो जो हमने सेल बनाई है इसमें कॉपर की छड़ है और जिंक की छड़ है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, रासायनिक सेल को हम डेनियल सेल कब बोलेंगे? ये जो हमारी सेल है इसे क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए एक ही कंडीशन है रासायनिक सेल को बोलने के लिए, अगर हम डेनियल सेल बोल रहे हैं उसमें Cu और Zn की छड़ होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? डेनियल सेल। अगर Cu और Zn की छड़ नहीं है तो वो डेनियल सेल नहीं होगी, वो क्या होगी? रासायनिक सेल होगी या गैल्वेनिक सेल होगी। उसको हम डेनियल सेल नहीं बोलने के उस सेल को। तो इस पर एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि हमने एक सेल बनाई है, एक हमने सेल प्रिपेयर करी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। हमने एपेटस भी चेक कर लिया, हमने हर चीज़ चेक कर ली, हमने सेल बनाई अच्छी कर, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। क्या कारण हो सकता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है? जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव सेम होंगे, समान हो जाएंगे, उस कंडीशन में सपोज करो 2 वोल्ट इसका होगा, 2 वोल्ट इसका हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? सेल हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। उस स्थिति में हम क्या बोले? सेल कार्य नहीं करने की, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। या इसका भी 0 हो गया बाई चांस, इसका भी 0 होगा, होने का नहीं। हाइड्रोजन का हमारा 0 होता है वोल्टेज। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव सेम हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, उस स्थिति में सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक का इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा है, एक का कम है, तो कम से ज़्यादा की ओर प्रभावित होगा। उस स्थिति में हमारी क्या होगी? सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे कि हमने इस सेल के बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम सेल ऊर्जा को, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया में बदलना और सेल अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। हमें कैसे पता चला? एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को हमें सेल अभिक्रिया में बदलना है बच्चे। किस में बदलना है? सेल अभिक्रिया में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया में बदलना है
तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CO की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। यहाँ पे कितनी 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है हमारी, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी हो रही, +2, तो क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन बना लेंगे, मतलब अर्ध अभिक्रिया। क्या बना लेंगे बच्चे, अर्ध अभिक्रिया, हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो Zn का Zn2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीकरण। ठीक है, और अपना Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या हो रहा है बच्चे, अपचयन। ये हमने कर दिया, ये हमने अर्ध अभिक्रिया बना ली। अब हमें सेल अभिक्रिया बनानी, क्या बनानी बच्चे, सेल अभिक्रिया। ये जो हम छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, नष्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, नष्ट इक्वेशन के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब सेल अभिक्रिया के लिए क्या होता है, पहले हम ऑक्सीकरण वाला भाग लिखते हैं, फिर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इसका। तो Zn/Zn2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीकरण भाग हो गया। सोल्ट ब्रिज, जिसे क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज, दो डंडे ऐसे खींच दिए, बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, मतलब लवण सेतु। फिर Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये हमने क्या बना दी बच्चे, सेल अभिक्रिया बना दी। क्या बना दी, सेल अभिक्रिया। बहुत ही निहायत आसान है, कुछ नहीं करना। सेल अभिक्रिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक हमें रेडॉक्स अभिक्रिया मिली, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, मिलेगी। सबसे पहले हमें पता क्या करना है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा, क्योंकि भैया Zn की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा। Cu की घट रही, तो क्या हो रहा, अपचयन। तो ये पता लगा लिया। सबसे पहले क्या, ऑक्सीकरण वाला भाग लवण सेतु, फिर अपचयन वाला भाग। अगर हमें अब क्या करेंगे बच्चे, हम सेल अभिक्रिया से एक एग्जाम्पल देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में बदलने का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, जो सेल अभिक्रिया है उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे बदलेंगे। तो बच्चों ये एक हमारे पास सेल अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें क्या करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया बदलना। ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि ये वाला क्या है, सबको पता है, इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा पहले पार्ट का, और इस वाले क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं। तो Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बना दिया, Ni2 पॉजिटिव। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, क्या बना दिया, Ag। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब हमें इलेक्ट्रॉन काटने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे कटेंगे, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन को जोड़ दो, इससे ही खत्म। Ni + 2Ag पॉजिटिव, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव, 2Ag। ठीक है, ये हमने क्या करा, सेल अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया में बदला। ये छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं हम, ये किसके लिए कर रहे हैं, नष्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं बच्चे। किसके लिए कर रहे हैं हम, नष्ट इक्वेशन के लिए। हमने सेल रिएक्शन को रेडॉक्स में बदलना सीखा और रेडॉक्स को सेल में बदलना सीख गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेल रिएक्शन के लिए हम क्या निकाल लेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ये सेल रिएक्शन है, इनके क्या है, इलेक्ट्रोड विभव लिखे हुए हैं। हमें क्या निकालना है, E0 सेल निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, E0 सेल। E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या है, E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये वाली बात कैथोड पे कौन सा लिखा जाए, एनोड पे कौन सा लिखा जाए, मैंने अभी भी तुम्हें बताया था। एनोड पे तो क्या होता है बच्चे, ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। ये वाला अब देखोगे तुम कहोगे यहाँ पे भी अपचयन से दिख रहा है, यहाँ पे भी। यहाँ नहीं दिख रहा, मैं इस वाली इक्वेशन में दिख रहा, सेल रिएक्शन में देख रहा, मैं कहाँ देखना बच्चे, सेल अभिक्रिया में। Ni पे कुछ नहीं है, यहाँ Ni पे 2 पॉजिटिव है, तो मतलब पहले वाले पार्ट का ऑक्सीकरण हो रहा, दूसरे वाले पार्ट का अपचयन हो रहा। अपचयन वाला वोल्टेज ये रहा, ऑक्सीकरण वाला वोल्टेज ये रहा। ये वाला वोल्टेज हम कैथोड पर रखेंगे और ये वाला वोल्टेज हम एनोड पर रखेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्या ये वाला वोल्टेज 1.04
माइनस 0.80, 1.04 में से क्या आया 0.80 आया, तो कितना बचेगा 0.24 वोल्ट। कितना आसान है भाई अपना इनोड सेल निकालना, ऐसे निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा, ये भी इनोड सेल हम किसके लिए निकाल लें, नष्ट इक्वेशन के लिए निकाल लें। अगली जो वीडियो होगी बच्चे 12th क्लास की, वो नष्ट इक्वेशन पर होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि अगर कोई, मैं फिर ने पहले बोला था कि कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहा बाई चांस, हर किसी का कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, आपके एक शेयर से उसके लिए बहुत काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी उसकी। ठीक है, धन्यवाद।